हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे ट्रायंगल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की क्लास नंबर सेकंड, है ना। क्योंकि फर्स्ट क्लास आपको मैंने करा दी थी, तो आज हम करेंगे सेकंड क्लास। तो सेकंड क्लास में और भी अच्छे क्वेश्चन हैं और मैंने सेकंड क्लास में वो क्वेश्चन पिक किए हैं जो आपके 2023 में क्वेश्चन आपसे पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो आज हम वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ये, इन ट्रायंगल ABC एंड PQR वी हैव दिस देन फाइंड दिस। इससे आपको बहुत आइडिया मिलेगा सिमिलर ट्रायंगल के बारे में। तो उसने बोला है कि इन ट्रायंगल ABC, उसने क्या बोला है, इन ट्रायंगल ABC एंड PQR। तो मैं सबसे पहले बना लेता हूँ ट्रायंगल ABC, ABC और ट्रायंगल PQR, है ना। उसने बोला है AB अपॉन QR, AB ये अपॉन QR ये, ठीक है। मतलब ये साइड और इस साइड का रेशियो बराबर है, BC ये PR ये, है ना, PR CA ये और PQ। तो ये तीनों कैसे हैं, इक्वल। अब देखो, इस ट्रायंगल की ये लाइन और इस ट्रायंगल की ये वाली लाइन, इनकी रेशियो इक्वल है। रेशियो इक्वल होने का मतलब है इसके सामने का एंगल ये जिसमें एक ड्रॉट है और जिसमें एक राइट है, इसमें इसके सामने का एंगल ये। तो मैं इसको देख के ये बोल सकता हूँ कि ये क्रॉस क्रॉस वाले दो एंगल ये बराबर होंगे। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि क्या AB अपॉन, मैं बोलूँगा देयरफॉर, क्या बोलूँगा मैं, AB अपॉन क्या, AB अपॉन QR। तो AB के सामने का एंगल क्या है, AB के सामने का एंगल C इज इक्वल टू QR के सामने का एंगल क्या, P। मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि एंगल C इज इक्वल टू एंगल P, बिल्कुल बोल सकता हूँ एंगल C इज इक्वल टू। अच्छा, अब इसी तरीके से मैं यहाँ पर लिखूंगा इन द सेम वे, इन द सेम वे, क्या लिखूंगा मैं, इन द सेम वे। अब BC अपॉन PR, तो BC अपॉन BC के सामने का एंगल ये वाला जिसमें मैंने डॉट लगाया, अपॉन PR के सामने का एंगल कौन सा, ये वाला जिसमें। इन द सेम वे मैं क्या बोल सकता हूँ, ये डॉट वाला दोनों एंगल बराबर होंगे। एंगल A इज इक्वल टू एंगल Q, एंगल A इज इक्वल टू एंगल Q। एंड इन द सेम वे अब मैं क्या बोलूंगा, AC CA अपॉन PQ। इसके सामने का एंगल ये और इसके सामने का एंगल ये दोनों कैसे होंगे, इक्वल होंगे। तो इक्वल होंगे, इसके सामने का एंगल ये वाला और इसके सामने का एंगल ये वाला, ये दोनों कैसे होंगे, इक्वल होंगे। तो मैं इसी तरीके से इसमें भी बोल सकता हूँ कि एंगल B इज इक्वल टू एंगल R। क्या बोल सकता हूँ, एंगल B इज इक्वल टू एंगल R। इस तरीके से मैं तीनों बातें बोल सकता हूँ। तो मुझे तीनों एंगल पता हो गए। अब मैं क्या बोलूंगा, अब मैं ये बोलूंगा कि एंगल A, सबसे पहले अगर मैं लिखूं एंगल A के बराबर क्या है, Q, तो मैं यहाँ पे Q लिखूंगा। B के बराबर क्या है इधर, B के बराबर क्या है इधर, R, तो मैं R लिखूंगा। और C के इक्वल क्या है, P, तो मैं क्या लिखूंगा, P, है ना। तो इस तरीके से ये दोनों कैसे हो जाएंगे, ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे, है ना। तो देखो A के बराबर कौन सा एंगल है, Q, A के बराबर कौन सा एंगल है, Q, ठीक है। B के बराबर कौन सा एंगल है, R, B के इक्वल कौन सा एंगल है, R, और C के एंगल कौन सा है, P। तो ये वाला ऑप्शन सही है ना। अगर मैं दूसरे ऑप्शन को चेक करूं तो P के इक्वल कौन सा है, C, तो यहाँ पे P के इक्वल C, ये तो ठीक है। R के इक्वल कौन सा है, B,
आर के इक्वल है बी, तो आर के इक्वल इसमें सी दे रखा है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब आगे देखो, पी के इक्वल कौन सा एंगल है, सी, पी के एंगल इक्वल कौन सा है, सी, ठीक है। बी के इक्वल कौन सा एंगल है, आर, बी के इक्वल कौन सा एंगल है, क्यू, ये गलत हो गया, है ना। इसी तरीके से ये तीसरा भी गलत हो जाएगा। तो हम इस तरीके से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आप तभी कर पाओगे जब आपके सिमिलर ट्रायंगल के जो कॉन्सेप्ट हैं वो बिल्कुल सही चल रहे होंगे, तभी आप कर पाओगे, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को अगर मैं बात करूं तो ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। इसको अगर हम बात करें तो ABC PQ पैरेलल BC PB, PB इक्वल टू कितना दे रखा है, 6, ये PB 6, AP 4, है ना, AQ 8, तो AC पता करना है पूरा। तो मैं जानता हूं क्या, मैं ये जानता हूं कि PQ पैरेलल BC, और जब PQ पैरेलल BC है तो मैं क्या बोलूंगा, अगर PQ पैरेलल BC है तो ट्रायंगल क्या, ट्रायंगल APQN, मैं क्या बोलूंगा, सिमिलर ट्रायंगल क्या, ABC, मैं ये बोलूंगा। और जब मैं ये भी बोल दूंगा ये भी बोल दूंगा तो बात कहाँ आएगी, इनकी साइड्स का रेशियो कैसा होगा, इक्वल। तो मैं इसमें ऐसे बोलूंगा AP अपॉन AB इज इक्वल टू AQ अपॉन AC, है ना। AP कितना है 4, AB कितना है AB 10 इज इक्वल टू AQ कितना है 8, AC कितना है AC 8, मैं बोल सकता हूँ AC को मैं डायरेक्ट AC लिख देता हूँ, तो ये 2 टाइम्स गया और ये 5 टाइम्स गया, ये गया 4 टाइम्स, तो ये AC इज इक्वल टू कितना हो गया 20, AC इज इक्वल टू कितना हो गया 20। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट का है, ये थोड़ा सा इजी क्वेश्चन है ना। देखो ये मैं ये बोलूंगा कि AB, मैं क्या बोलूंगा AB अपॉन PQ, देखना है मुझे बराबर है क्या, बराबर है या नहीं है BC अपॉन QR, तो मैं क्या बोलूंगा बराबर है, क्यों, क्योंकि 2 अपॉन 2 और 3 अपॉन 2 अपॉन 2 और 4 अपॉन 4 इंटू 4 इज इक्वल टू 3.5 अपॉन 7, तो ये इक्वल है, तो ये ठीक है। और ये बीच का एंगल दोनों का कितना है 50, तो ये साइड S, ये A और ये साइड, तो कौन सी सिमिलरिटी लगी, S A S, और S A S कौन सी सिमिलरिटी है, साइड एंगल साइड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मैं ये बोलूंगा कि DE पैरेलल AB, DE पैरेलल AB, है ना, AB इज इक्वल टू A, DE इज इक्वल टू X, BE इज इक्वल टू B और CE इज इक्वल टू C, CE is equal to C, एक्सप्रेस x इन द टर्म्स ऑफ ABC, यानी मुझे सीधा सीधा किसकी वैल्यू निकालनी है, ये x की। तो मैं ये बोलूंगा DE पैरेलल AB, ये लिखा हुआ है, और DE पैरेलल AB के बाद मैं क्या बोल सकता हूँ कि DE अपॉन AB इज इक्वल टू DE अपॉन AB इज इक्वल टू EC अपॉन BE। DE कितना है x, AB कितना है A,
ई सी कितना है सी, बी ई कितना है बी, इसको ऊपर ले जाएंगे x इज इक्वल टू ए सी अपॉन बी, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आगे बढ़। बहुत प्रीवियस ईयर के बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, देखिए ये मैं सबसे पहले बात करूंगा कि ए बी सी, ए बी सी और डी ई एफ, डी ई एफ, एंगल ए ये कितना है 30, एंगल सी ये कितना है 50, ए बी फाइव, ए सी ए, डी एफ 7.5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। देखो ए के बराबर क्या होगा डी, और बी के बराबर क्या होगा एफ, और सी के बराबर क्या होगा ई, तो सी के इक्वल ई होगा, हम लोग ये तो जानते हैं क्या होगा, सी के इक्वल ई होगा, हम ये वाली बात क्या करते हैं जानते हैं। विच वन ऑफ फॉलोइंग इज ट्रू, डी एफ ई, मैंने एक गलती लिख दी है, डी एफ ई इधर ये होना चाहिए, थोड़ा सा इसमें करेक्शन करेंगे, करेक्शन इसमें ये करेंगे कि मैं तुम्हें बताता हूँ क्या करेक्शन करना है ना। क्या लिखेंगे इसमें, डी एफ, बी की जगह एफ और ई, ऐसे लिखेंगे आप सही, और डी एफ इज इक्वल टू 7। अब बढ़ो है ना, अब जो आपको निकालना हो वो निकल आएगा। आपको पता है कि ए के इक्वल कौन सा है डी, तो ए के इक्वल कौन सा है डी, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि क्या ये भी 30। अगर इसकी थोड़ा सा लैंग्वेज लिखना चाहें तो मैं लिखूंगा कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, है ना, और एंगल बी इज इक्वल टू एंगल एफ, और एंगल सी इज इक्वल टू एंगल ई। यहाँ पे लिखेंगे बिकॉज ऑफ ए बी सी एंड डी ई एफ आर सिमिलर ट्रायंगल। ABC and DEF are similar triangle। हम क्या करेंगे ये लिखेंगे, ठीक है। तो ये सारे बराबर हो गए, सीधी बात है, जब A इज इक्वल टू D है तो ये भी 30 हुआ, B इज इक्वल टू F है और C इज इक्वल टू E है, तो C अगर ये तो ये भी कितना हुआ 50 हुआ। अच्छा ये 80 हो गए तो ये कितना बचा 100, जब ये भी 100 होगा तो ये भी क्या होगा 100, तो मेरा F तो 100 हुआ। अब F इसमें 50 दे रखा है ये गलत हो गया, इसमें D 100 दे रखा है ये गलत हो गया, इसमें D 30 दे रखा है ये गलत हो गया, F 100 20। अब तुम कहोगे सर D DE इज इक्वल टू 12 निकालनी है ना, D इज तो बस रेशियो DE निकालना है ना मुझे, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि AB अपॉन DF इज इक्वल टू AB अपॉन DF इज इक्वल टू AC अपॉन DE। AB कितना है 5, DF कितना है 7.5 इज इक्वल टू AC कितना है 8, DE कितना है मुझे फाइंड करना है। तो इससे इसको डिवाइड किया, ये 2 टाइम्स गया, ये 3 टाइम्स गया, और ये कितने टाइम्स गया 4 टाइम्स, तो DE इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 12। DE इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, तो दोनों आंसर आ गया। अच्छा क्वेश्चन है ये, है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करेंगे, ये आसान क्वेश्चन है। मीडियंस दे रखी हैं, आप जानते हो कि अगर मुझे मीडियंस का रेशियो दे रखा है, मान लो m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू, तो मुझे साइड्स का रेशियो निकालना है, साइड 1 अपॉन साइड 2,
ये इक्वल होता है, तो जो मीडियन का रेशियो आएगा वही क्या होगा, साइड का रेशियो, साइड 1 अपॉन साइड 2, मतलब क्या हो जाएगा, सेम रेशियो, सेम रेशियो। अगर मुझे कल मैंने क्वेश्चन तो मैं एरिया वाला कराया था, तो वो आपको देख लेना है एक बार, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगर देखें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बीपी, बीपी बराबर 4, एपी बराबर 2.4, बस ये तो सीधा सीधा है, मैं क्या लिखूंगा, बीपी अपॉन एपी इज इक्वल टू क्यू बी अपॉन सी क्यू। बीपी कितना है 4 और एपी कितना है 2.4 इज इक्वल टू क्या, ये कितना है 5 अपॉन सी क्यू कितना है, सी क्यू। तो मैं इसको हटाऊंगा, ये 10 टाइम्स कटा 4 से, और ये कितनी टाइम्स कटा, 6 टाइम्स कटा, और ये कितनी टाइम्स कटा, 2 टाइम्स, और ये कितनी टाइम्स कटा, 3 टाइम्स। तो सी क्यू इज इक्वल टू 3, लेकिन मुझे पता करना है BC, तो BC इज इक्वल टू BQ और प्लस CQ। अब BQ कितना है तुम्हारा 5 और CQ कितना है 3, तो ये कितना हो गया टोटल 8। ए ऑप्शन है ना। तो ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए, ठीक है। बाकी अगली क्लास में मैं ट्रायंगल के और जबरदस्त क्वेश्चन लेके आऊँगा, ठीक है। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, और प्लीज़ अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक यू।